नमस्कार, मैं मनीष कुमार। सिटी पोस्ट की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। अभी हम राजधानी पटना के सड़कों पे हैं और हमारे पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये पेट्रोल पंप का है, जहां पे बाइक्स और गाड़ियों का रश उमड़ा हुआ है पेट्रोल के लिए। अब पेट्रोल 85 रुपये महंगा नहीं हुआ है साहब, ये सिर्फ 84 रुपये 98 पैसे है। ये घटना 3 दिन पहले की थी। अब पेट्रोल का कांटा 85 रुपये से भी पार कर चुका है, लगभग 87 रुपये के पास पहुंच चुका है प्रति लीटर। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 59 रुपये 17 पैसे प्रति बैरल है यूएसडी अमेरिकन डॉलर के हिसाब से, और यहाँ पे पेट्रोल लगभग 85 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 85 का भी कांटा पेट्रोल पार कर चुकी है। अब ऐसे में हिंदुस्तान 125 करोड़ की आबादी वाला देश है, जहां पे 30% से ज़्यादा इकोनॉमिक हिंदुस्तान की रोडवेज पे डिपेंडेबल है। पिछले 6 महीने में 72 रुपये की पेट्रोल 85 रुपये पार कर गई। क्या बोला जाए, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस घट रहा, फिर भी इंडिया में प्राइस बढ़ रहा, तो इसका वजह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मोदी सरकार कर क्या रहे हैं। तो इस सरकार को तो जागना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में उनको कमिंग इलेक्शन में तो उनको असर पड़ेगा। पेट्रोल की महंगाई उन्हें ले डूबेगी, ये तो 100% एश्योरेंस है। अब बिहार में तो इसका असर दिखेगा आपको। मोदी सरकार पर तो ये गाज गिरने वाला। पेट्रोल का प्राइस तो कम करेंगे, नहीं तो सब्जी महंगा होगा, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा और आम आदमी पर असर पड़ेगा इससे। ना खुश रहेगा कोई भी, ज़्यादा पैसा लगेगा तो कोई भी ना खुश रहेगा। पेट्रोल के दाम बढ़ गया, मोदी जी को वोट दीजिएगा? वोट तो देंगे, क्या इलेक्शन आएगा तो कम जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के बढ़ते और घटते दामों के कारण ऐसा हुआ है। अब इंटरनेशनल मार्केट में जब हर देश में पेट्रोल के दाम घट रहे हैं, तो अब सोचना चाहिए हमें कि हमारे देश में पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। हमारे देश में डॉलर मजबूत क्यों होते जा रहा है। रुपया के मामले में 50 रुपये डॉलर हुआ करता था 4 साल पहले, आज $1 71 रुपये का हो चुका है। नहीं, ये पेट्रोल छोड़ के और सबके काम तो संतुष्ट है सर। पेट्रोल पे नहीं है खुश, तो फिर क्या अपील करना चाहेंगे आप? तो पेट्रोल के दाम को ये जीएसटी के अंदर लागू करना चाहिए मेरे अनुसार। जीएसटी के अंदर लागू करना चाहेंगे। और कोई दोनों काम कर, सबसे ज़्यादा बिहार स्टेट का ही पेट्रोल की दाम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे पेट्रोल का दाम है बहुत ज़्यादा। अब कलकत्ता कम है, सब जगह कम है, बेंगलोर कम है, सबसे ज़्यादा आपका बिहार का पटना में। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैं, ईरान है खास करके, वो सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करती हैं। अब ऐसे में 2002-2003 में जब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ, तो उसके बाद अमेरिका का एक तरह से ईरान के आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे हस्तक्षेप हुआ और उसके बाद अमेरिका का वहाँ पे वर्चस्व बढ़ता गया। अब ऐसे में ईरान हमें सबसे कम दामों में इंडिया और चाइना जैसे 2 मुल्क हैं जिनको वो पेट्रोलियम तेल सप्लाई करती थी, हम पूरे तरीके से उन कंट्री पे डिपेंड हैं जो तेल प्रोड्यूस करती हैं, पेट्रोलियम, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा साधन नहीं है। लेकिन अब तो जब ईरान के ऊपर बंदिशें लगी हुई हैं, ऐसे में पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है हमारे देश के ऊपर। दिसंबर में वो पूरी तरीके से लागू हो जाएगी ईरान के ऊपर, तो हमारे देश में वो और पेट्रोल की प्राइस राइज कर जाएगी। लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा दिसंबर के बाद पेट्रोल, या प्राइस और राइज कर जाएगी। अब बहुत से हमारे अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 59 रुपये 17 पैसे प्रति बैरल के हिसाब से जब पेट्रोल है, तो इंडिया में अगर देखा जाए तो सभी टैक्स को हटा करके पेट्रोल अभी भी 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से होना चाहिए और डीजल 37 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। लेकिन अभी पेट्रोल और डीजल 85 रुपये से भी पार कर रहे हैं और डीजल 76 रुपये के हिसाब पे है। तो ये जो इतने सारे टैक्स लगे हुए हैं, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट टैक्स, ये टैक्स लगा करके 85 रुपये पेट्रोल हो गए। अब लोगों का ये कहना है कि कम से कम पेट्रोल को जीएसटी की श्रेणी में लागू कर देना चाहिए और उस पर फिक्स रेट होना चाहिए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में तालमेल कर करके फिक्स रेट बताए ताकि लोगों को सहूलियत हो। लेकिन अब केंद्र सरकार के लिए ये सबसे बड़ी चिंता का सबब बन चुकी है कि दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए पेट्रोल के दाम आने वाले चुनाव में कितना
या कह सकते हैं हम कि कितना तरह से वो असरदार साबित होंगे। आने वाले चुनाव में पेट्रोल और पेट्रोल का जो दाम है ये एक अहम रोल अदा करने वाले हैं। और जो हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था है, यहाँ पे जो रोडवेज़ है, जो हमारा वहाँ पे रोडवेज़ में पेट्रोलियम और पेट्रोल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक इस पर डिपेंडेबल है। तो आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही, और अब हमें दीजिए इजाज़त। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।